टाइप्स ऑफ वायलेशंस। फेसबुक कॉपी पेस्ट वर्क में वायलेशंस ऐसी चीज़ हैं जो भी कॉपी पेस्ट करता है उसके सामने ये आती ही आती हैं। कितनी भी ज़्यादा हम लोग सेफ्टी कर लें, कितना भी ज़्यादा बच करके चले, पर एक टाइम के बाद में तो आती हैं और हम ये चीज़ एक्सेप्ट भी करते हैं कि आती हैं, तो भाई आने दो। जब डॉलर हमारा बन जाएगा, एक सर्टेन अमाउंट हम निकाल लेंगे, तो पेज खराब भी हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। पर कुछ वायलेशंस को हम सही कर सकते हैं, कुछ वायलेशंस को नहीं सही कर पाते, और किस तरीके की वायलेशंस होते हैं ये देख लेते हैं, उनको सही कैसे किया जाता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वायलेशंस और उनके सोल्यूशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहली वायलेशन जो है, देखिए वायलेशंस तो बहुत ज़्यादा इससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी। टाइप्स ऑफ वायलेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके की थी, पर फेसबुक जैसे जैसे इन्वॉल्व हुआ और जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, अब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेशंस नहीं बची हैं। ये मैं मेन वायलेशंस आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा। इसके बाहर भी कुछ वायलेशंस हो सकती हैं, क्योंकि फेसबुक टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करता रहता है चीज़ों को। तो अगर आपके सामने कोई न्यू चीज़ या न्यू वायलेशन आती है तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा कैसे सही करना है। ओके, वायलेशंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक जो है चीज़ बता दूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। एडमिन आईडी नाम की चीज़ एक होती है, एडमिन आईडी और अपलोडिंग आईडी। अपलोडिंग आईडी किसे कहा जाता है? देखिए ये एक आईडी है, अवनी सिंह इसका नाम है, ठीक है, और इस पर पेजेस बने हुए हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा पेजेस बने हुए हैं। और एक मैं चीज़ बता दूं, देखिए किसी भी पेज को मैं ओपन करता हूं, किसी भी पेज को मैं ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद में मैं इसमें दिखा देता हूं कि इसमें जो है कितने एडमिन्स हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूं कि पेज में कितने एडमिन्स हैं। इसके लिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे और पेज एक्सेस पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक दो एडमिन है। ठीक है, दो एडमिन है। तो वायलेशंस जो आती हैं वो दो जगह पे आती हैं। एक तो आती है एडमिन आईडी पे, ठीक है। एडमिन आईडी कौन सी? एडमिन आईडी वो जो अपलोडिंग आईडी होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। अभी मैं अपलोडिंग आईडी के बारे में भी समझा देता हूँ तुम आपको। देखिए इसमें दो एडमिन्स हैं, एक तो देखिए सोनम कपूर और एक अवनी सिंह। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए अवनी सिंह दिखेगा, यहाँ पे कहीं पे सोनम कपूर नहीं दिखेगा, यहाँ पे बाकी आपको पेजेस के नाम दिखेंगे। फिर से मैं आईडी पे चला जाता हूँ, देखिए अवनी सिंह पे मैं आ गया। आप समझ गए होंगे कि इसमें काफ़ी सारे पेजेस बने हैं और एक पेज में कई कई एडमिन्स भी हो सकते हैं, ये आप समझ गए। अब ये जो आईडी है अवनी सिंह वाली, जब मैं इस पे पोस्ट करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर पेज पे 2.0 पे 0.20 पे जो भी नाम है इसका, इस पे जब मैं पेज पे पोस्ट करना चाहता हूँ या पोस्ट करने जाता हूँ तो पेज पे आकर के व्हाट इज़ योर माइंड पे क्लिक करके यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ, मोबाइल से या फिर पीसी से, कहीं से भी। तो जब मैं पोस्ट करता हूँ तो फेसबुक पहचानता दो चीज़ों को, एक तो आपके पेज को पहचानता है, दूसरा आईडी को पहचानता है, अपलोडिंग आईडी को। एडमिन्स कई हो सकते हैं आपके पेज में, पर अगर वायलेशन एडमिन पे आएगी तो सिर्फ अपलोडिंग आईडी पे आएगी, अपलोडिंग एडमिन पे आएगी। अपलोडिंग आईडी इस टाइम पे कौन सी है? वो है अवनी सिंह। अगर वायलेशन वाला कुछ हमने पोस्ट किया तो अवनी सिंह वाली आईडी पे भी इम्पैक्ट होगा। वो कैसे सोल्व करते हैं वो हम सब देखेंगे, ठीक है। ये इस वाले पेज पे क्या पेज भी इफेक्ट होता है कभी कभार, कभी कभार सिर्फ आईडी इफेक्ट होती है, ठीक है, समझ गए आप। और आईडी पे जब इफेक्ट होता है कभी कभार व्यूज स्टक हो जाते हैं, व्यूज आ ही नहीं हो रहे होते, तो हमको आईडी पे भी देखना होता है कि कोई वायलेशन तो नहीं है। आईडी की वायलेशन कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ वायलेशन इतनी नहीं होती, वार्निंग देता है फेसबुक आपको, तो देखना होता है जब आपके व्यू ना आ रहे हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कहाँ से ये आपको चेक करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपको हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको सपोर्ट इनबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको योर अलर्ट्स दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे फेसबुक आपको जो है सारी वायलेशंस दिखाता है। देखिए नो वायलेशंस दिखा रहा है, ये मतलब कि इस आईडी पे भी अभी कोई भी वायलेशन नहीं है, ये सेफ आईडी है, नो प्रॉब्लम। इससे जब मैं अपलोडिंग करूँगा तो पेजेस पे व्यूज़ आएंगे, समझ गए आप। तो ये होता है मामला अपलोडिंग आईडी का, कि अपलोडिंग आईडी वो आईडी होती है जिस टाइम पे आप स्विच करके, स्विच किसे कहते हैं, जैसे ये स्विच का निशान है, ये स्विच का निशान, ये स्विच लिख करके भी आ रहा है ना, ये देखिए ये स्विच लिख करके आ रहा है। जब मैं उस पर करता हूँ, क्लिक करता हूँ वहाँ पे,
तो अगर मैंने ये आईडी लॉगिन की है मोबाइल में या फेसबुक या अपने पीसी में कहीं पे भी, तो इस आईडी से जब मैं पेज पे जाऊंगा स्विच करके, स्विच हो गया, देखिए स्विच हो गया ये। तो ये जो है, अब इस पेज की अपलोडिंग आईडी कौन सी है? अभी अवनी सिंह है, जबकि इस पेज में एडमिन तो 2 हैं, पर अपलोडिंग आईडी ये है। अगर मैं वो दूसरी वाली आईडी थी उससे स्विच करके इस पे आता, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो वाली आईडी इसकी अपलोडिंग आईडी होती। समझ गए होंगे आप? मतलब जब आप आईडी को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके पेज पे जाते हैं और पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो अपलोडिंग आईडी उस टाइम पे जो आईडी लॉगिन करके आप पेज पे गए थे वो उसकी अपलोडिंग आईडी होती है। गॉट इट? ये आप समझ गए अपलोडिंग आईडी कौन सी होती है। अब देखते हैं वायलेशंस का क्या मामला है। तो इसके लिए सबसे पहले वायलेशन जो होती है वो होती है रिकमेंडेड सस्पेंड। आपकी जो रिकमेंडेशन होती है वो सस्पेंड हो जाती है। फेसबुक खुद ही रिकमेंड करता है कंटेंट को, शेयरिंग वगैरह करने के बावजूद भी फेसबुक ही रिकमेंड करता है ना सारी चीज़ों को। अगर वो ऑफ कर देता है फेसबुक, तो आपकी पोस्ट लोगों को दिखना ही बंद हो जाती है, नए लोगों को सिर्फ आपके फॉलोअर्स ही देख पाते हैं। तो ये कैसे पता चलता है? इसके लिए हमें सिंपली फेसबुक पे आना, अपने पेज पे आना होता है, और पेज पे आने के बाद में प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करके, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में आपको चले जाना होता है पेज रिकमेंडेशन में। ये देखिए यहाँ पे पेज रिकमेंडेशन, इस पर क्लिक करेंगे, पेज रिकमेंडेशन आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि रिकमेंडेबल है पेज। अच्छा, इसकी जब सस्पेंड होती है रिकमेंडेशन तो कैसे दिखता है? तो वो आपको ऐसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। देखिए ये कट का निशान यहाँ पे लगा होगा और योर रिकमेंडेशन आर सस्पेंडेड, इस तरीके से लिखा होगा। अगर आपने चेक किया व्यूज नहीं आ रहे हैं आपके पेज पे, तो आपको ये भी देखना है कि रिकमेंडेशन आपकी सस्पेंड तो नहीं है, ये चीज़ है। अगर रिकमेंडेशन सस्पेंड है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी यहीं पे देख लेते हैं। रिकमेंडेशन सस्पेंड क्यों होती है, रिकमेंडेशन में प्रॉब्लम क्यों होती है, ये आपको यहीं पे दिख जाता है। कई बार लिखा हुआ भी दिख जाता है कि जो आपका अपलोडिंग आईडी है उसने फॉलो नहीं किया कम्युनिटी। देखिए लिखा हुआ है वी आर नो लॉन्गर सजेस्ट योर पेज टू पीपल कांट सी योर पेज एंड रिकमेंडेशन, इन्होंने ऑफ किया है। कभी कभार इन्होंने लिखा होता है कि अपलोडिंग आईडी की वजह से जो पोस्ट हुई है यहाँ पे, इसकी वजह से रिकमेंडेशन ऑफ हुई है। तो ये आप समझ लीजिएगा कि ये अपलोडिंग आईडी की वजह से आती है। सॉल्व कैसे करेंगे? उसको चेंज कर देंगे, सॉल्व हो जाएगी। कैसे चेंज करेंगे? मान लिया ये वाला पेज है और इसकी रिकमेंडेशन ऑफ है, तो क्या करूंगा मैं? ये अपलोडिंग आईडी है ना, अमूमन आपको पता होगा कि किस आईडी से आप अपलोड कर रहे हैं, तो वही आईडी आपको इससे हटा देनी है। हटाने के लिए करना क्या है? तो सबसे पहले पेज पे आना है। पेज पे आने के बाद में प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बाद में आपको पेज एक्सेस ये मैं बता चुका हूँ किस तरीके से करना होता है, फिर भी बताया देता हूँ। पेज एक्सेस, और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये यू, इसका मतलब इसको हटाना है। अगर एक ही एडमिन हो तो क्या करेंगे? तो पहले एक आईडी एडमिन कर लेंगे, उसके बाद में हटाएंगे। मेरे केस में 2 हैं, आपके केस में अगर एक ही है तो क्या करेंगे? एड न्यू करेंगे। एड न्यू के बाद में एक नया एडमिन बना लेंगे, नया एडमिन बन जाएगा, जैसे मैंने करके दिखाया था प्रीवियस क्लासेस में। ऐसे करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर जिसको एडमिन बनाना है उसका यूआरएल यहाँ पे डालेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो यहाँ पे आपकी आईडी और आ जाएगी, 2 हो जाएंगे आपके केस में। तो क्या करेंगे फिर? उसके बाद में ये वाली हटा देंगे। तो ये मैं हटाए देता हूँ, ये मैंने पहले ही कर लिया, ठीक है। इसको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रिमूव एक्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पासवर्ड डाल देंगे, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। ये कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में अगर ये ईमेल पे कोड जाता है तो वो कोड डाल देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो इस तरीके से ये वाली आईडी रिमूव हो जाएगी इस पेज से। ये वाली आईडी पेज से रिमूव हो जाएगी, मतलब अब इस आईडी में वो पेज मुझे नहीं दिखेगा। देखिए मैं ऑटोमेटिक स्विच होकर के आ गया उसी आईडी पे, मतलब वो पेज यहाँ से इस आईडी से हट गया। अब वो पेज किस पे? सिर्फ उसी आईडी पे है। उस पेज को मैं इससे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, चाह के भी नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि वो गया पेज यहाँ से। मैंने खुद इसी वाली आईडी को रिमूव कर लिया। ऐसा करने से कुछ टाइम के बाद में, तुरंत ही नहीं सही होती, कुछ टाइम के बाद में आपके जो है पेज की रिकमेंडेशन फिर से ऑन हो जाती है और प्रॉपर तरीके से आपका पेज रिकमेंड होने लगता है। ये समझ गए आप कि रिकमेंडेशन कैसे सही करते हैं। दूसरा इशू होता है पेज हैश सम इशू। ये भी प्रोफाइल की वजह से या अपलोडिंग आईडी की वजह से आता है। ये कैसा दिखता है?
ये इस तरीके से दिखता है। देखिए इस तरीके से येलो कलर का माइनस का निशान लगा होगा आपके पेज पे, और ये चीज़ें दिखी रही होंगी आपको कि एक एडमिन है जिसने ये जो है इस तरीके का कंटेंट शेयर किया है। इसने किसी ने एडल्ट्री नडी कंटेंट शेयर किया होगा इस पेज पे, इसीलिए फेसबुक ने इसको ऑटोमेटिकली ही ब्लॉक ये वाला इशू दे दिया कि इशू दे दिया इसको। और तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जो अपलोडिंग आईडी है हटा देंगे, नई आईडी एडमिन बना देंगे पेज में, तो ये भी सॉल्व हो जाता है। दो चीज़ें सॉल्व हो गई, एडमिन चेंज करने से ही सिर्फ दो चीज़ें ये हमारी सॉल्व हो जाती हैं। गॉट इट। तीसरा जो इशू होता है हमारा मोनेटाइजेशन इशू होता है। ये क्या चीज़ है, ये इस तरीके से होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। मोनेटाइजेशन इशू में आप देखिए ये कोई भी ये मोनेटाइज पेज पे आता है बेसिकली ज़्यादातर मोनेटाइजेशन इशू जो है। तो इसके लिए करना क्या होता है, मैं आपको शायद पहले भी दिखा चुका हूँ। तो मेटा बिजनेस सूट में चले जाएंगे, मेटा बिजनेस सूट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाले टैब में चले जाना है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए मोनेटाइजेशन इशू, ये इस तरीके से आता है येलो कलर में मोनेटाइजेशन इशू। ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ देखने के लिए आपको सी डिटेल्स पे क्लिक करना होगा, और मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जब आप सी डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये लोग लिख करके देते हैं कि आप किस चीज़ से अर्निंग नहीं कर सकते और किस चीज़ से अर्निंग कर सकते हैं। मतलब अभी ये जो है ये किस किस चीज़ से नहीं कर सकता, यहाँ पे जो लिखा होता है उससे आप नहीं कर सकते, ये वीडियोस और रील्स से नहीं कर सकते, और बट के बाद में जितनी चीज़ें लिखी होती हैं उससे आप अर्निंग कर सकते हैं, ये आप समझिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली अगर रील से रेड होता तो हम वीडियो पे काम करने लगते हैं, इसको सही करने के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि इसको सही करने में टाइम ज़्यादा लगता है और हम टाइम गंवाना नहीं चाहते। और दूसरा अगर दोनों चीज़ से ये रेड होता है तो हम फोटोज़ पे करते रहते हैं, और फोटोज़ पे रेड नहीं होता, काफ़ी टाइम तक चलता है, तो हम इसको सही करने के चक्कर में नहीं पड़ते। फिर भी अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो आपको डेली जो है 10-10 मिनट विद फेस के साथ में लाइव करना होगा। लाइव का ऑप्शन आपको पेज पे दिख जाता है, वो कर लीजिए। अगर लाइव का ऑप्शन नहीं दिखता है तो खुद की ओरिजिनल कैमरे से शूट करके वीडियोस यहाँ पे छोटे छोटे 10-10 5-5 मिनट की अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ गए कि किस तरीके से सही हुआ। तीसरी जो चीज़ होती है अर्निंग क्लेम। अर्निंग क्लेम क्या होता है, ये कहाँ पे दिखता है, इसके लिए आपको पेज ओपन करेंगे, जैसे ही आप पेज ओपन करेंगे नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको इस तरीके से कोई नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि आपकी अर्निंग क्लेम ये वाला पेज कर रहा है। ये होता क्या है अर्निंग क्लेम अगर कोई आपके पेज की कर रहा है तो इससे आपके पेज के इन्वायरमेंट पे, पेज की क्वालिटी पे कोई भी कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और अगर पेज की क्वालिटी पे कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब अर्निंग जो क्लेम हो रही होती है क्या वो 100% क्लेम हो जाती है, कोई दूसरा ले जाता है। क्लेम का मतलब होता है कि कोई दूसरा आपके पेज की मोनेटाइज पेज की अर्निंग रख रहा है क्योंकि आपने उसका कंटेंट लगाया है। फेसबुक ये सुविधा देता है राइट मैनेजर के अंदर लोगों को कि आप अर्निंग क्लेम कर सकते हैं, और राइट मैनेजर काफ़ी स्ट्रगल के बाद में मिलता है लोगों को। तो ये जो चीज़ है ये अर्निंग क्लेम वाली, ये आप समझ गए कि होता है, और इसको हम कई बार चलने देते हैं। जो मैंने आपको ये वाला कंटेंट दिखाया था ना, इसमें काफ़ी सारे वीडियोस पे जो है अर्निंग क्लेम होती है, तो हम कई बार करवाते रहते हैं अर्निंग क्लेम। कई बार रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन वगैरह चीज़ें भी आती हैं तो वो तो चलता रहता है, पर कुछ परसेंट ये लोग अर्निंग क्लेम कर लेते हैं, कभी 20%, कभी 30%, ये रेशियो डिपेंड नहीं करता। ये बिल्कुल फाइनल नंबर निकल के अभी तक नहीं आ पाया है कि कितना क्लेम होगा। क्लेम हो जाता है, बाकी की अर्निंग हमें मिल जाती है, कुछ हिस्सा इनको मिल जाता है जिनका कंटेंट होता है। तो ये अगर आप चाहें तो कंटिन्यू पोस्ट करते रहते हैं हम लोग कुछ पेजेस पे, और अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है फ्लैग बिहेवियर। फ्लैग बिहेवियर जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, और इसका सोल्यूशन जो है वो सिर्फ फेसबुक ही करता है। फ्लैग बिहेवियर क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको, पेज एक दिखाता हूँ। ये वाला पेज देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 जितने भी इसमें टूल्स मोनेटाइज थे, हालांकि ये तो जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन के बाहर जब चीज़ें होती थी उस तरीके का है। कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी सारी की सारी इस तरीके से, प्रोडक्ट इम्पैक्ट, और ये रेड निशान, ये रेड निशान, ये रेड निशान, ये रेड निशान,
इस तरीके से आपको दिखेगा। और कई बार लिख करके भी आता है कि फ्लैग बिहेवियर की वजह से ऐसा हुआ है, और कई बार नहीं आता। तो सारे जितने भी टूल्स पे आपने सेटअप किया होगा, अगर स्टार पे भी किया है तो वो भी रेड हो जाएगा, और उसके अंदर तीनों चीजें रेड हो जाएंगी। कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर आपका जो है तीनों चीजों का मतलब कि वो जो मैंने आपको अभी दिखाया कि कौन कौन सी चीजों से अर्निंग हो सकती है, ये वाली तीनों चीजें आपकी जो है रेड हो जाएंगी। एक तो रील्स भी, और वीडियोस भी, और फोटो टेक्स्ट भी। इसका मतलब तीनों से नहीं कर पाएंगे। तो क्या रेड होने के बाद में अर्निंग आ जाएगी? देखिए, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी में अर्निंग आ जाती है, पर फ्लैग बिहेवियर जिस पेज पे आता है उसके पैसे फेसबुक नहीं देता है। ऑफिशियली फेसबुक ने अनाउंस किया है कि अगर आपके पेज पे फ्लैग बिहेवियर आया है तो हम पैसे नहीं देंगे। ये आता क्यों है? बहुत ज़्यादा मात्रा में जब शेयरिंग कर देते हैं, 20 शेयर दे देते हैं, 50 शेयर दे देते हैं, 30 शेयर देते हैं खुद से, तो वो आईपी ट्रैक कर लेता है कई बार, तब फ्लैग बिहेवियर दे देता है। और कई बार सेम कंटेंट बहुत ज़्यादा लोग डाल रहे होते हैं और हमको नहीं पता होता, तो इसकी वजह से भी आ जाता है। पर सेम कंटेंट बहुत ज़्यादा लोग डालने की वजह से निगलेजिबल तरीके से आता है। मेन इसका जो कारण है वो मैक्सिमम शेयरिंग ही है, ज़्यादा शेयरिंग ही है। समझ गए आप? तो फ्लैग बिहेवियर से थोड़ा बच के रहना है, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं देना है, कम शेयरिंग में व्यूज़ लाने की कोशिश करनी है। कितने कम शेयर मतलब आप 10-12 शेयर खुद से दे दो, बाकी के जब वीडियो पे व्यूज़ आते हैं तो लोग देते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये क्या चीज़ है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है जब किसी बड़े पेज का कंटेंट उठा करके हम अपने पेज पे डालते हैं और वहाँ से उसके पास में राइट मैनेजर होता है। बड़ा पेज मतलब मिलियंस ऑफ पेज हो, वेरीफाइड पेज हो, उस तरीके का जब पेज होता है तो ज़्यादातर हमें स्ट्राइक देखने को मिलती है। कुछ लोग गलत तरीके से भी स्ट्राइक देते हैं, क्योंकि फेसबुक में ये सुविधा फेसबुक ने डील दे रखी है लोगों को जिनके पास में राइट मैनेजर होता है, वो कोई भी कंटेंट अपने राइट मैनेजर पे डाल करके वहाँ से स्ट्राइक दे देते हैं। तो ऐसे केस में हम जो है लड़ाई करते हैं उनसे कि ये आप जो नहीं कर सकते, और फेसबुक से पूरी की पूरी चैट चलती है लंबी चौड़ी, और वो सारी चीज़ें उसके बाद में सॉल्व हो पाती हैं, तब हमारा कंटेंट और पैसे दोनों ही रिलीज हो जाते हैं अगर वो फेक होता है। कई बार ये सही भी होता है क्योंकि हम कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर ही रहे होते हैं, तो ये रिलीज भी नहीं होता पैसे। इस केस में भी ये आता है किस तरीके से, फर्स्ट स्ट्राइक आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो कैसी दिखती है दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ इस तरीके की दिखता है। देखिए, ये कॉपीराइट इशू आता है और ये बताते हैं कि वी रिमूव्ड योर वीडियो बिकॉज कि ये जो है कॉपीराइट किसी ने दिया है, इस तरीके का ये चीज़ें आती हैं। कई बारी ऐसा आने पर आपकी वीडियो डायरेक्ट भी रिमूव हो जाती है, और कुछ टूल्स आपके रेड हो जाते हैं। जैसे कि कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर आपने रील डाली होगी, रील पे आएगा तो रील रेड हो जाएगा, बाकी से अर्निंग आप करते रहेंगे। ये वाला केस होता है। कभी कभार क्या फेसबुक करता है कि आपकी जो है फर्स्ट स्ट्राइक, इसको स्ट्राइक मान सकते हैं आप, इसको जो है ये जो है 7 डेज के लिए आपकी अपलोडिंग और ये कमेंट और शेयरिंग बंद कर देता है, कि मतलब उस पेज पे आप 7 डेज के लिए नहीं कर सकते फर्स्ट स्ट्राइक में। सेकंड में ऐसा आपके साथ में 30 दिन के लिए होता है, मतलब 30 दिन आप पोस्ट नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्ट्राइक के बाद में 90 डेज के लिए ये आपकी अपलोडिंग और शेयरिंग बंद कर देता है, और उसके बाद में आपका पेज ही सस्पेंड कर देता है अगर तीसरी बार में आता है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई किसी कंटेंट पे स्ट्राइक आ रही है तो हम पहले ही स्ट्राइक के बाद में उस कंटेंट को छोड़ देते हैं, ये करते हैं। या फिर अगर उस पेज पे हमारे ज़्यादा पैसे बन रहे होते हैं तो हम वेरीफाई करते हैं कि वो राइट मैनेजर सही राइट मैनेजर से आया है या गलत। इसके लिए हमारे पास में वहाँ पे पेज का नाम लिखा होता है, पेज का नाम सर्च करते हैं, अगर वो वेरीफाइड या बड़ा पेज है तो फिर हम उससे जो है कम्युनिकेशन नहीं करते उस तरीके का। और अगर छोटा सा पेज है और किसी ने इस तरीके का किया हुआ है तो हम डिबेट करते हैं प्रॉपर। ये फेसबुक के सपोर्ट सिस्टम में सारा कुछ होता है। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो मेरे साथ में व्हाट्सएप पे डिस्कस करिएगा, मैं प्रॉपर आपको गाइड कर दूंगा, प्रॉपर आपको पूरे के पूरे जो है वो नोट्स में लिख करके दे दूंगा, वो आप जस्ट पेस्ट करते जाएंगे। कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ये मैं बता दूंगा। ये काफ़ी एडवांस चीज़ें, आगे की चीज़ें हैं, हम वैसे भी कनेक्ट रहेंगे, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। तो ये जो वायलेशंस हैं ये डिस्कस कर लें। अगर इसके अलावा भी आपको किसी और तरीके की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फेसबुक में चीज़ें बदलती रहती हैं, तो हम मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे। मैं करंट सिनेरियो में जो चीज़ें सही करने का तरीका होगा वो मैं आपको बता दूंगा, अप्लाई करेंगे, आप जो है वहाँ से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से वायलेशंस होती हैं और वायलेशंस से कैसे डील करना होता है ये हमने सीख लिया। ओके, थैंक यू।